Hey guys, now we are going to start our discrete mathematics chapter first, which is the basic theory of matrix. So सबसे पहले अगर हम बात करें मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है कुछ नंबर्स या फंक्शंस का जो अरेंज्ड होता है रोज और कॉलम्स में और बाउंडेड होता है ब्रैकेट से, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर उन्हें रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी नंबर्स या फंक्शंस होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर वो उसके एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम। एक मैट्रिक्स जिसमें m रोज हों और n कॉलम्स हों वो हमारी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर m इंटू n। और इसके अंदर एक नोट पॉइंट ये है कि मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यानी कि जैसे m इंटू m 3 इंटू 3 हम मान लेते हैं तो उसे mth ऑर्डर मैट्रिक्स या थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होगा जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी और कॉलम्स कितनी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक कॉलम होती है और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। देन आता है हमारा नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज जो हों वो ज़ीरो हों उसे नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। देन स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। देन आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो ज़ीरो हों उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। देन आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही है अगर उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो ज़ीरो होते हैं और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है अगर इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो हों और सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो इसके वन हों। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे और उसे करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाएगा, जिसे हम AT या A' से भी डिनोट करते हैं। देन आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर उसमें AIJ जो हो वो AJI के इक्वल हो, यानी कि जब हम A का ट्रांसपोज कर दें तो वो A के इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा सिमेट्रिक के सिमिलर ही होता है अगर AIJ माइनस AJI के इक्वल हो जाता है, यानी कि जो हमारा A ट्रांसपोज होगा वो माइनस A के इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देन नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगी अगर उसके सारे एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। एंड देन हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है अगर हम हमारी मैट्रिक्स जो A गिवन है उसकी मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज में कर देंगे और वो करने के बाद अगर हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आती है तो वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। देन नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होती है, हमारी जो मैट्रिक्स गिवन है उसके एलिमेंट्स को अगर हम रिप्लेस कर दें उसके कोरस्पोंडिंग कॉन्जुगेट एलिमेंट से तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा उस मैट्रिक्स का और इसे डिनोट किया जाता है A बार से। उसके बाद आता है हमारा मैट्रिक्स A थीटा। इसमें क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स है हमारी A, पहले हम उसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे और उसका कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो A थीटा आ जाएगा। सभी डेफिनेशंस के साथ उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं किसी भी कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।